हम लोग ब्राह्मण समाज जो है 150 संगठन है ब्राह्मण समाज का, ब्रजेश पाठक को अपना नेता नहीं मानता है। और अगर उनको अपना नेता मानता तो जगह जगह जो ब्राह्मणों की हत्या नहीं होती थाने में बैठा कर। अगर ये ब्राह्मण को नहीं मुख्यमंत्री बनाए तो भाजपा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से सफाया हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। योगी जी मुख्यमंत्री हैं। विकल्प है ब्राह्मण, उसको मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। अगर उसको मुख्यमंत्री बना, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, ऐसी रणनीति से चलेगा देश जिसको कोई समझ नहीं पाएगा। कोई ब्राह्मण जो बैठक किए थे विधायक, वो ब्राह्मण है ही नहीं। अगर ब्राह्मण होते तो 40 लोग आके इस्तीफा दे दिए होते। अभी तक उन्होंने क्या बैठक किया, क्या किया? राजनीति रसातल में जा रही है। जब से जेएनयू की दीवारों पे लिखवाया गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात इन्होंने जो है और भागवत जी से कहलाया गया कि जातियों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाओ और सत्ता पाओ, यानी कि आजकल इतनी बड़ी मात्रा में और बड़े बड़े लोग चर्चा करने लगे हैं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या अभी आपने देखा होगा ओपी राजभर की बात कर लीजिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, बीएसपी और कांग्रेस अलग समीकरण बना ही रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर चर्चा में उत्तर प्रदेश के केंद्र में है तो ब्राह्मण समाज है। अच्छी बात है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जिधर घुमा उधर सत्ता बदल जाती है। तब देखते हैं 27 में किधर बदलता है सत्ता और किधर ब्राह्मण घूमता है। क्योंकि ब्राह्मणों के विधायकों की बैठक के बाद ब्राह्मणों में जो नाराजगी देखी गई, हमारे साथ सभी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जितने लोग खड़े हैं सब ब्राह्मण हैं, पंडित जी लोग हैं। और पंडित जी जो लोगों से पूछेंगे कि नाराज हैं कि नहीं। और ओपी राजभर कह रहे हैं कि पंडित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। ये तो बड़ी डिमांड होने लगी। एक बार ब्राह्मण नाराज क्या हो गया, ब्राह्मण नाराज क्या हो गया, मुख्यमंत्री बनाने की मांग होने लगी। क्या कहेंगे इसमें आप? बिल्कुल बिल्कुल, 32 साल से सूखा पड़ा हुआ है ब्राह्मण समाज के ऊपर और ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब हम लोग मांग करेंगे, चाहे जो पार्टी अगर उसको बनाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की राजनीति को देख लिया गया है। और हर समाज का लोग, चाहे आप पिछड़ी समाज का देख लीजिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहा, 3 बार दलित समाज का मुख्यमंत्री 4 बार रहा और ठाकुर रहे, सब लोग रहे। तो अब ब्राह्मण समाज का भी 32, इस उत्तर प्रदेश में 32 साल से कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद वो आखिरी वो रहे। आखिरी समझ लो, डायनासोर के समझ लो, वो टाइम में रहे कि वो उनके बाद यहाँ पे नहीं हुआ। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप क्या कहते हैं? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मंत्री बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए जो है, और अदर लोग बन सकते हैं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहन जी बन सकती हैं। तो नारायण तिवारी के बाद जो है अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अभी तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवर्ण ही मुख्यमंत्री है बाबा जी जो है, बाबा जी संत महात्मा मुख्यमंत्री, ऐसी कोई बात नहीं है जो है। लेकिन अब इसके पहले की जो लीला थी उसको देखते हुए सब लोग कहीं अपना कुर्मी समाज मीटिंग कर रहा है तो छत्री समाज कर रहा है तो फला समाज कर रहा है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। लेकिन जब ब्राह्मण विधायक लोग आपस में चाय की चर्चा करना शुरू कर दिए तो ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई उत्तर प्रदेश में कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो है इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए ब्राह्मण चाय पे बैठक क्या कर लिया, इतना बड़ा हंगामा हो गया। हंगामा हो गया जो है। इसका मतलब यही है कि ब्राह्मण समाज का ही आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा। चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे समाजवादी पार्टी की, और जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही शासन पर राज करेगा जो है, चाहे वह कोई भी पार्टी हो जो है। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी ने भी समर्थन कर दिया, ब्राह्मण का जो है सम्मान किया। और सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले व्यक्ति माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह है कि जो इस शब्द को जो है चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से उन्होंने, सांसद जी ने कहा, नेताजी ने कहा, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने जो है कि अगर ब्राह्मण कहीं बैठ करके चाय पानी नाश्ता पानी की व्यवस्था कर दिया जो है तो उसमें कौन सी ऐसी बात हो गई। वो तो सबको कहना चाहिए था जो है, और लोगों को बुला लेना। इधर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा क्या ब्राह्मण उधर घूम जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, ये इतिहास है।
और अगर ये ब्राह्मण को नहीं मुख्यमंत्री बनाए तो भाजपा उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश से सफाया हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ। योगी जी मुख्यमंत्री है ही है, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ब्राह्मणों ने इनको बैठाया है कुर्सी पे, अब ब्राह्मण की बारी है। अब योगी महाराज को कुर्सी खाली कर देना चाहिए कि लीजिए आप लोग ब्राह्मण पूजनीय हैं, आप लोग कुर्सी पर बैठिए और राजपाट चलाइए। मतलब जो भी पार्टी, अगर चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिधर ब्राह्मण मुख्यमंत्री समर्थ किसी का सत्ता होगा, अब ब्राह्मण ही बैठेगा कुर्सी पे। ब्राह्मण ही बैठेगा। क्यों नहीं बैठे? जातिवाद बहुत हो गया है, जातिवाद की सत्ता नहीं चलेगा। ब्राह्मण ही एक बुद्धिमान आदमी है जो सबको लेकर के देश में चलने वाला है। ये जातिवाद वाली राजनीति अब खत्म कर देगा। कह रहे हैं आप इधर से बोल रहे हैं। मात्र एक ही विकल्प है, ब्राह्मण। उसको मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। अगर उसको मुख्यमंत्री ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना, ऐसी रणनीति से चलेगा देश जिसको कोई समझ नहीं पाएगा, कोई देश नहीं समझ पाएगा। भारत इतना आगे जाएगा जिसको सोचा भी नहीं जा सकता। कोई पार्टी से उम्मीद है जो घोषित कर देगा कि हमारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश 27 में पार्टी की तरफ से नामित करते हैं कोई ब्राह्मण चेहरा? अगर कोई पार्टी अगर घोषित की करे चाहे न करे, हमारी पार्टी है अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी, वो ब्राह्मण चेहरा ही लेके आएगी, वही ब्राह्मण चेहरे पे मुख्यमंत्री बनेगा। पार्टी ब्राह्मण को घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री के लिए प्रमोद तिवारी को, कांग्रेस पार्टी ने। क्या बात कर रहे हो आप? कांग्रेस ने बड़ी खबर दे रहा है कि प्रमोद तिवारी को घोषणा कर दिया उत्तर प्रदेश में। सबसे वरिष्ठ 8 बार के विधायक, 9 बार के विधायक, फिर उनकी बिटिया मोना मिश्रा जीत रही है। वो इस क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय आदमी है और बहुत सुलझे हुए नेता है और बहुत सम्मान है। सभी पार्टी के लोग उनकी कदर करते हैं। आज भी राज्यसभा में उपनेता है और सबसे सीनियर है। कई बार उनके मुख्यमंत्री बनाने की बात चली, अन्य दलों ने उनको प्रेरित किया, लेकिन नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक पांडे है। जी पांडे जी, क्या लग रहा है ये जो ब्राह्मण ने एक बार ये चाय पे पार्टी क्या कर ली, उत्तर प्रदेश में पूरी राजनीतिक समीकरण हिलते ये जो ब्राह्मण जो बैठक किए थे विधायक, वो ब्राह्मण है ही नहीं। अगर ब्राह्मण होते तो 40 लोग आके इस्तीफा दे दिए होते। अभी तक उन्होंने क्या बैठक किया, क्या किया, अभी तक आके न की मीडिया तो बोल रहे थे कुछ भी रहा, सब लोग अपना मोबाइल बंद किए, कुछ बोलने के कगार पे नहीं है। वो ब्राह्मण है ही नहीं। ब्राह्मण कभी अपमानित होता है तो आप इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों का अपमान हुआ है ब्राह्मणों ने खुल के विरोध किया है। उन्होंने कोई, ये देखिए हम उन लोगों की कहने ना, लेकिन उन लोगों की वजह से चूंकि हमारे जाति के हैं, इस बात का हम लोग का बड़ा कष्ट है, ठीक है ना। उनको नहीं एक डांट क्या पड़ी कि मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया। हाँ, मोबाइल बंद कर लिए और उसके बाद उसपे कुछ बोलने के कगार पे नहीं है। तो मैं उन लोगों को ब्राह्मण जाति नहीं मानता हूँ। बात नहीं, उनको जाति का वोट लेना था, तब वो चुप्पे जाग बैठ गए हैं। इसके पहले 4 साल तक टिकट के लिए चुप हो गए क्या? टिकट के लिए चुप हो इसके पहले उन्होंने किसी जाति और धर्म के लिए उन्होंने कुछ बात कहा? जब से इतना 4 साल से 5 साल से जो अपमानित होता रहा ब्राह्मण, उसके लिए उन्होंने कुछ बोला है? नहीं बोला है। आज उनको क्या कहते हैं बैठक करने को, उनको सिर्फ एक दिखावा था कि हम आप लोग के सोचने के लिए। ये बताइए, नीतीश कुमार गैर बिरादरी का मुख्यमंत्री है, जो मुख्यमंत्री बनता है तो चुनाव आयोग की स्थापना कर देता है, करता कि नहीं करता है? क्यों नहीं हुआ? ये स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भगवान परशुराम जी के नाम पे उन्होंने छुट्टी बनाई थी, उसको जो ये सरकार आती है तो निरस्त कर दिया था। उस समय ये माननीय विधायक कहाँ थे? हाँ, ये बताइए, चुनाव आयोग की गठन के लिए इन्होंने कई बार विधानसभा सत्र चला, किसी विधायक ने बोला ब्राह्मणों की? नहीं, तो सिर्फ ब्राह्मण थोड़ी है, उसमें ठाकुर भी आते हैं, गुप्ता भी आते हैं, ब्राह्मण। देखिए, मैं अपनी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी बात किया? नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप क्या कहते हैं, अपनी चीजों का उनके वजह से हम लोग अपमानित हो रहे हैं। अरे उनके अंदर दम है, 1 साल बचा, जाओ इस्तीफा दो, तब तुमको बचा है, दम हो है। बिल्कुल। इन विधायक महोदय लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वह सपा के विधायक हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो। खुलेआम जो है विधानसभा स्पीकर के सामने जाकर के कह देना चाहिए कि हम लोग विधायक विधानसभा पद से इस्तीफा कोई बड़ा नेता दिख रहा, ब्राह्मणों का चेहरा कोई दिख रहा है? अरे मतलब कर, और अगर ये लोग नहीं करेंगे तो यही ब्राह्मण समाज इन विधायकों को सबक सिखाने का काम करेगा। 2027 नाम ले रहे हैं आप? सलभ मणि त्रिपाठी जी, जो कि बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और राजनीति के गलियारों में उनकी बहुत अच्छी छवि भी है। वो भी तो मीटिंग में थे। वो भी मीटिंग में थे, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, उनका नाम ही ऐसा है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि लोग ये जो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि ये पीछे पड़ गए, लोग डर गए, मैं एक ही चीज कहता हूँ कि
ब्राह्मणों को लीडरशिप देनी चाहिए, लेकिन आज के समय में हमारे देश की क्या सच्चाई है? आप सोशल मीडिया पे देख लो, ट्विटर पे देख लो, एक आधा धाड़ा केवल ब्राह्मणों से लड़ता ही रहता है कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। अब मुझे समझ नहीं है, मैंने अभी एक वीडियो आपने देखा होगा, एक पत्रकार इतना बहादुर था, ये दिल्ली में अभी ये लोग कुलदीप सेंगर का विरोध करने गए। चलो कुलदीप सेंगर का विरोध करिए, अच्छी बात है, उनको सजा दी, लेकिन वो उसमें विरोध करते करते ब्राह्मणवाद हिंदुत्व का विरोध करने लग गए। मतलब ये विरोध करना ठीक होता है क्या? देखो, सलम मणि त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री बनने के दावेदार इसलिए हैं कि उन्होंने एक आवाज उठाया, बुलंद किया, सभी ब्राह्मणों को बुला करके और अपने यहाँ भोज किया, अपनी आवाज बुलंद किया। सलम मणि त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, और अगर नहीं बनाती है तो ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ब्रजेश पाठक भी तो है, उप मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा नाम। ब्रजेश पाठक जी को जो है मुख्यमंत्री ऐसा दबा दिए हैं कि उनको बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अरे भाई, आप ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं। अरे वो चले जाएंगे तो भाजपा में दरी कौन बिछाएगा, बस्ता कौन उठाएगा, जूता पालिश कौन करेगा? कुछ लोग तो रहना चाहिए ना। अरे बजुआ मजदूर रहना चाहिए कुछ ना। ये अरे भाई, भाजपा जो है, आप कह रहे हैं भाजपा चलेगी ना तो एक को ब्राह्मण यहाँ रहने नहीं पाएंगे देश में। ये एकदम सफाया कर देगी, एकदम सफाया कर देगी भाजपा चलेगी तो। भाजपा जब समाज का नेता जो है, हम लोग ब्राह्मण समाज जो है 150 संगठन है ब्राह्मण समाज का, ब्रजेश पाठक को अपना नेता नहीं मानता है। और अगर उनको अपना नेता मानता तो जगह जगह जो ब्राह्मणों की हत्या नहीं होती, थाने में बैठा करके जो है। और राज्य मंत्री प्रतिभा जी जो है, बार बार टेलीफोन करती रही, और पाठक जी के कहने से पत्ता हिला उला नहीं। इस वास्ते जो है ब्राह्मण समाज ब्रजेश पाठक जी को अपना नेता नहीं मानता है। वह पार्टी के लोग मानते होंगे तो मानते होंगे जो। अरे तब उप मुख्यमंत्री है इतना। अरे भाई, यही रायबरेली में एक घटना हुई, 5 ब्राह्मण एक गाड़ी में पूरा जला दिए गए। चलिए, क्या था क्या नहीं था, एक बीजेपी का कोई ब्राह्मण नेता जो है बोला नहीं। आप ऐसे ऐसे लोगों का नाम लेते हैं जो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है, उनका नाम आप लोग लेते हैं। वो जो है कभी ब्राह्मणों का भला कर ही नहीं सकते। वो अपने भले के लिए बने हैं। जो अपने भले के लिए बना है वो समाज का भला क्या करेगा? वो समाज क्या जाने। वो कभी जब परशुराम जी के नाम पर एक दिन छुट्टी मिलती थी, वो काट दिया गया, तब नहीं बोल पाए, तो कैसे हम उनको मारा समझ? कम अखिलेश यादव जी ने एक मूर्ति तो बनवाई थी परशुराम जी की, एक मूर्ति तो बनवा दी परशुराम जी की। सुनिए, जो है जो बसपा ने दे दिया ब्राह्मणों को, 77 ब्राह्मण विधायक हुए, 36 मंत्री हुए, जो उसने कर दिया, अब कोई करने वाला नहीं है। रही बात जितना कांग्रेस के माननीय प्रमोद तिवारी जी विपक्ष में होते हुए भी कोई भी घटना ब्राह्मण की बड़ी हो जाए वो जाते जरूर हैं, या संज्ञान लेते हैं, या अधिकारियों को फोन करते हैं। ये लोग तो सिर्फ जो ब्राह्मण के नाम पे वोट लेते हैं। सही राजनीति हो रही क्या उत्तर प्रदेश में, आपको लग रहा है? राजनीति रसातल में जा रही है। जब से जेएनयू की दीवारों पे लिखवाया गया ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ये समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात इन्होंने जो है, और भागवत जी से कहलाया गया कि जातियों के बंटवारे के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है। ये समय समय पे जो है ब्राह्मणों में एक मैसेज देते गए कि हम आपके विरोधी हैं, इसलिए ब्राह्मण भी अब बहुत सतर्क हो रहा है। ये किसी को भी चेहरा बना दे, ब्राह्मण इनके धोखे में आने वाला नहीं है। जो भी अत्याचार हुआ है ब्राह्मणों के साथ, उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी, योगी, मोदी, राजनाथ सिंह सब लोग करेंगे। ठीक है, तो दर्शकों आपने देखा, हम ब्राह्मणों पर चर्चा करते कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा अगर कोई है राजनीति के केंद्र में तो ब्राह्मण समाज आके खड़ा हो गया है। कहा जाता है ब्राह्मण समाज जिधर पलटा है, 2007 के बाद से सरकार उधर बदल गई। 2027 में अब किसकी तरफ ब्राह्मण समाज जाता है? स्लोगन ये लग रहा है कि जो पार्टी ब्राह्मण मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेगी, उसके साथ ये 13%, 14% जो भी है उत्तर प्रदेश में, ये ब्राह्मण समाज 95% से लेकर 100% उस पार्टी की तरफ घूम जाएगा। अब पार्टियों सावधान हो जाओ, जिसको ब्राह्मणों का वोट चाहिए उधर मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।